क्या भगवत गीता हमारा जीवन बदल सकती है? क्या भगवत गीता पढ़ने से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं और भगवान को पा सकते हैं? यह सवाल सभी के मन में होता है और आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस सवाल का उत्तर पाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आजकल भगवत गीता पढ़ रहा हूँ और अभी मैं प्रथम अध्याय पढ़ रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना इसका महत्व और इसका सार आप सबके साथ बांटूं, ताकि हम सब अपने जीवन में आध्यात्म की ओर जा सके और भगवान को पा सके। इसीलिए मैं अब हर हर दिन जब जब भगवत गीता पढ़ूंगा और जो 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 अध्याय पढ़ूंगा उनके अध्यायों का सार और महत्व आपके बीच लाऊंगा। तो आज हम पहले अध्याय का सार और उसका महत्व जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे प्रथम अध्याय का महत्व, जिसे कि श्री कृष्ण भगवान ने एक सुशर्मा नामक व्यक्ति की कहानी से समझाया है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं और प्रथम अध्याय का महत्व समझते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि सुशर्मा नाम का एक मनुष्य था। वह पापियों का भी शिरोमणि था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। मतलब उसका कुल के ब्राह्मण बहुत ही क्रूर थे। वह ना ध्यान करता था, ना जप करता था और ना ही अतिथियों का सत्कार करता था। वह लंपट होने के साथ साथ विषयों के सेवन में आसक्त रहता था। वह हल जोतता था और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे शराब पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार वह अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर रहा था। एक दिन सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जाकर वहां की यातनाएं भोग कर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां वह एक बैल बना। मतलब मृत्यु के बाद उसका जो नया जन्म हुआ वो एक बोझा ढोने वाला बैल के रूप में हुआ। उसी समय किसी व्यक्ति ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर उस व्यक्ति का बार ढोया और कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। क्योंकि वो व्यक्ति बैल से काफी काम कराता होगा तो कष्ट होता होगा। तो एक दिन व्यक्ति ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक उस बैल को घुमाया और बड़े सारे उससे काम करवाए। इससे वो थककर पृथ्वी पर बैल गिर गया और मूर्छित हो गया। उस समय वहां शोर हुआ, बहुत सारा शोर हुआ कि बैल क्यों गिर गया, और बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उन सब लोगों में बहुत से लोग बहुत अच्छे लोग थे और वो बैल की कल्याण की कामना करने लगे और कुछ ना कुछ पुण्य दान किया उन्होंने बैल के लिए। तो कुछ लोगों ने भी उन सबको देख देखकर, एक दूसरे को देख करके बहुत से लोगों ने पुण्य दान किया। उस भीड़ में एक वैश्या भी थी। तो उस वैश्या ने भी उसे अपने पुण्य का तो पता नहीं था। तो उसने भी लोगों की देखा देखी में उस बैल का के लिए कुछ पुण्य दान कर दिया कि अभी इसकी शायद मृत्यु हो जाए तो चलो इसके लिए कुछ दान पुण्य कर देते हैं। तो उसके बाद यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी में ले गए, क्योंकि बैल की उसके बाद मृत्यु हो गई। तो वहां यह विचार किया गया कि वैश्य के द्वारा दिए गए पुण्य से उसे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वैश्या ने कोई ऐसा पुण्य किया है जिससे कि वो बैल तृप्त हो चुका है और उसे भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में जन्म हुआ उसका। सोचिए कि उस वैश्या का कुछ ऐसा पुण्य था कि जिससे वो बैल के सारे कष्ट और पाप हर गए और उसका नया जन्म हुआ भूलोक में, एक उच्च कोटि के ब्राह्मण के घर में हुआ उत्पन्न हुआ। उस समय उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। उसे याद था कि उसके पिछले जन्म में क्या हुआ। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञानों को दूर करने वाले कल्याण जिज्ञासु होकर वह वैश्या के पास गया और उसकी दान की बात बतलाते हुए उससे पूछा। वो जब आया तो उसको ध्यान था अपने पिछले जन्म का। तो वो आया और उसने उस स्त्री को ढूंढा और उससे पूछा कि तुमने कौन सा पुण्य दान किया था। वैश्या ने उत्तर दिया कि वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान दिया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा कि तुम तोते ने क्या ऐसा पुण्य दान किया है जिससे मेरा जीवन तृप्त हो गया। तो उसके बाद तोते ने उन्हें एक कथा सुनाई। तोते ने कहा कि वह पूर्व जन्म में विद्वान होकर भी विद्वान की विद्वता का भी अभिमान करता था। मतलब वो विद्वान था लेकिन उसे थोड़ी अपनी विद्वता का अभिमान भी था। वो घमंड करता था कि मैं विद्वान हूँ। वो विद्वता और घमंड में इतना
बड़ा हो गया था कि वो गुणवान विद्वानों के प्रति ईर्ष्या रखने लगा, मतलब जो सच में उससे भी ज्यादा गुणवान थे उनके लिए वो ईर्ष्या रखता था। फिर समय के साथ साथ उसकी मृत्यु हो गई और उसे अनेक घृणित लोगों में भटकना पड़ा, मतलब उसे बड़े घिनौने लोगों में भटकना पड़ा उसके कर्मों के हिसाब से। उसके बाद सदगुरु अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में उसका जन्म हुआ। तो उस व्यक्ति का जो जन्म हुआ फिर तोते के कुल में हुआ था, क्योंकि उसने बहुत से पाप किए, उसने गलत कार्य किए, लोगों की निंदा की, तो उसे नया जन्म जो मिला वो तोते के उसमें मिला। तो पापी होने के कारण उसके बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया और वो अकेला रह गया। तो एक दिन ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए समय में, गर्मी के समय में, एक श्रेष्ठ मुनि आए और उसे अपने आश्रम में ले गए और उसे पिंजरे में वहां बंद कर दिया तोते को। तो वहीं ऋषियों के जो बालक थे ना, वो बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय पढ़ते थे। वो रोज पढ़ते होंगे वहां, तो उन्हीं से सुनकर उसे बारंबार वो भी पाठ करने लग गया तोता, और उसे भी ये याद हो गया प्रथम अध्याय। तो इसी बीच उस तोते को वहां से किसी ने चुरा लिया और उसको चुरा लिया और बेचने के लिए बाजार में रख लिया। तो बाजार से उस वेश्या ने उस तोते को खरीद लिया। तो उस वेश्या ने तोते को खरीदा, तो तोते को तो प्रथम अध्याय याद था, तो वो जब भी पिंजरे में रहता था तो वो प्रथम अध्याय का स्मरण करता रहता था, और जिससे वो वेश्या भी उस प्रथम अध्याय को सुनती थी और जिससे कि वो दोनों तृप्त हो गए। तो सोचिए प्रथम अध्याय का महत्व कितना है गीता में, कि एक तोता और एक वेश्या तृप्त हो गए उस अध्याय को सुनने से। तो और उसी वेश्या ने जब वो पुण्य दान किया सुशर्मा नामक ब्राह्मण को, तो वह भी तृप्त हो गया। तो यह है प्रथम अध्याय का महत्व, जो कृष्ण भगवान कहते हैं कि यह है प्रथम अध्याय का महत्व। चलिए, हम प्रथम अध्याय का महत्व तो जान लिया कि ये क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जानेंगे कि प्रथम अध्याय का सार क्या है। तो प्रथम अध्याय का सार केवल इतना सा है कि अभी दोनों पक्ष कौरव और पांडव युद्ध भूमि में खड़े हैं, और अर्जुन और सभी पांडव अपने बड़े कौरवों भाइयों और अपने चाचा ताया और सबको गुरुजनों को देख रहे हैं, अपने भीष्म पितामह को देख रहे हैं, गुरु द्रोण को देख रहे हैं। तो वो बड़े तो अर्जुन कहता है श्री कृष्ण से कि हे भगवान, मेरे रथ को जरा दोनों पक्षों के बीच में ले जाओ, मैं अपने कौरवों भाइयों को देखना चाहता हूँ। तो वो श्री कृष्ण भगवान उसका रथ आगे ले जाते हैं, तो वो अपने भाइयों और अपने पितामह भीष्म और गुरु द्रोण को देखता है। वो उन्हें ध्यान से देखता है और उसकी आंखें भर आती है। वह बहुत ही भाव विभोर हो जाता है देख के कि मैं जिनसे युद्ध करने जा रहा हूँ वो तो मेरे अपने हैं। कोई मेरा चाचा है, कोई मेरा भाई है, मेरे पितामह भीष्म मेरे पिता समान है, मेरे दादा समान है, गुरु द्रोण है, मेरे गुरु जी है, गुरु कृपाचार्य है, हमारे कुल गुरु है। तो उसे बड़ा दुख होता है अर्जुन को कि मैं कैसे इनके खिलाफ युद्ध कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने भाइयों को, अपने बड़ों को मार सकता हूँ, मैं कैसे कुलनाशक बन सकता हूँ। तो वह श्री कृष्ण भगवान से कहता है कि हे केशव, मैं कैसे इन लोगों का वध करूंगा इस युद्ध में जो मेरे अपने हैं। मुझे ऐसा युद्ध नहीं चाहिए। जो मैं अपना जो सारा मेरा सामर्थ्य है, मैं वो अपने इन भाइयों के खिलाफ नहीं दिखाना चाहता, मैं इनकी मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहता। अगर इन्हें मारकर मुझे यह प्राप्त हो भी गया, जो हमें अपना साम्राज्य मिलेगा, राजा में बनेंगे हम में से कोई, तो मुझे नहीं चाहिए वो पद प्रतिष्ठा जिसके लिए मुझे अपने भाइयों को मारना पड़े, अपने कुल को मारना पड़े। तो वो बहुत ही भावुक हो गया था और वो नहीं चाहता था युद्ध, और वो कृष्ण भगवान को यही कहता है कि हे केशव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता, इन्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। मुझे वह गद्दी, वह राजपाट नहीं चाहिए जहां मुझे अपनों का रक्त बहाना पड़ेगा। तो केशव उसको देख के यह कहते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, यह तुम मूर्खों की वाणी क्यों बोल रहे हो? तुम युद्ध क्षेत्र में खड़े हो, तुम यह नहीं कह सकते, तुम्हें जो तुम्हारा कर्म है युद्ध करना, तुम इससे भटक नहीं सकते। तो अर्जुन कहता है केशव से कि नहीं केशव, यह मेरे अपने हैं, मैं इनकी मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। मैं अपनी माताओं, मेरी जो माता है गांधारी, मैं उनके पुत्रों की बलि नहीं चढ़ाऊंगा, उन्हें नहीं मारूंगा, और मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। जो इन्हें चाहिए मैं खुशी खुशी दे दूंगा, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा अपने बड़े कौरवों भाइयों के साथ। तो यही संवाद प्रथम अध्याय में हुआ था, जहां अर्जुन ने युद्ध करने से इनकार कर दिया था और वह युद्ध नहीं करना चाहता था। तो
मैंने आपको प्रथम अध्याय का महत्व समझाया सुशर्मा की कहानी से, और यह बताया कि इसका सार क्या है प्रथम अध्याय का, जहां अर्जुन ने मना कर दिया युद्ध करने से। तो यही अब हम समझेंगे कि इसे हम अपनी निजी ज़िंदगी से आज कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो इसे हम रिलेट कर सकते हैं कि जब हमारी ज़िंदगी में भी ऐसी परिस्थिति आती है जहां हमें अपनों के खिलाफ होना पड़ता है, कोई ऐसे कारण आ जाते हैं जहां अपनों के खिलाफ कोई गलत अपना कुछ कर रहा है और हमें खिलाफ होना पड़ता है, और हमारे अंतरात्मा कह रही है कि तुम ठीक कर रहे हो उसके खिलाफ होके, लेकिन हमारा जो वो रिलेशन है, जो हमारा उनके साथ वो भाव है, वो कह रहा है कि नहीं, हमारा जो दिल है वो कह रहा है कि नहीं, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने बड़ों को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, या अपने उस व्यक्ति को ठेस मत पहुंचाओ, बेशक वो गलत कर रहा है, जिसके साथ तुम्हारा संबंध है, या जो कुछ तुम्हारे दोस्त मित्र कुल का है, या तुम्हारा कोई रिश्तेदार है। तो हमारे साथ भी ये सिचुएशन आती है जहाँ वो गलत होते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, हम इनको कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि यह हमारे मित्र है, संबंधी है, तो हम इनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन हमें यह नहीं करना चाहिए। हमें जो हमारा अंतरात्मा कहती है, जो हमें सही या गलत लगता है, वही करना चाहिए, क्योंकि प्रथम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन, तुम यह धर्म क्षेत्र में आकर क्या कह रहे हो? तुम्हें अपना कर्म करना है जो कि युद्ध है। तुम्हें फल की चिंता नहीं करनी है, या किसी को मारने की या इसकी चिंता नहीं करनी है। तुम जो कर रहे हो तुम्हारा कर्म है, तो बस हमें भी वही करना है जो हमारा कर्म है, जो सही है, हमें उसका साथ देना है। जो हमें भगवान की राह पर ले जा रहा है, जो कार्य हमें वो करना है, हमेशा सत्य के साथ रहना है। हमें अपनी अंतरात्मा की बात को मानना है और उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपने जीवन को चलाना है, ना कि हमें यह देखना है कि ये मेरा संबंधी यहाँ सगा है। तो यही प्रथम अध्याय का सार है और यही महत्व है। तो आज के लिए बस इतना ही होगा। मैं आगे वीडियोस लाऊंगा जिसमें मैं जो अगला अध्याय द्वितीय अध्याय पढ़ूंगा, उसका महत्व, और उसके आपको मैं बताऊंगा सार, और हम उसे आज की निजी ज़िंदगी में कैसे रिलेट कर सकते हैं वह भी बताऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपको ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, ऐसी वीडियो को फैलाइए, क्योंकि इन वीडियो से ही हमें आत्मज्ञान होगा, और आत्मज्ञान की हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है आज के इस ऐसे समय में जहां हम बस वस्तुओं के पीछे और काम वासनाओं के पीछे पागल हो चुके हैं। तो हमें अंतर आत्मा को जागृत करने के लिए ऐसी चीज़ें सुननी चाहिए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ज्ञान को पाइए। आगे भी ऐसा ज्ञान आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।